पिछले एपिसोड में आपने देखा राहुल को अपने पिता की पुरानी डायरी में एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है। नक्शे में एक शापित खजाने का जिक्र था जो एक पुरानी हवेली के पास छिपा हुआ था। रहस्य जानने की जिज्ञासा में राहुल अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है उस हवेली की ओर। पर उन्हें क्या पता था, जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं वो खजाने तक नहीं बल्कि मौत तक ले जाएगा। और हार अब राहुल के हाथ में चमक रहा था, जैसे कह रही हो, मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारे भाग्य को बदल दूंगी। तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे तक दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही राहुल ने हार अपनी गर्दन में पहन लिया, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। वो अब स्वयं में नहीं था, जैसे हार ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया हो। श्याम घबराकर चीखा, राहुल, तू क्या कर रहा है? हार उतार। लेकिन राहुल न केवल अडिग था, बल्कि उसकी आवाज अब बदल गई थी। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। अब ये भैरवगढ़ हवेली मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। शीना कांपते हुए पीछे हट गई। जैसे ही वे पीछे हटने लगे, हवेली ने खुद को जिंदा कर लिया। श्याम ने शीना का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए कहा, सीधे आंगन के पीछे वाले गेट तक। लेकिन हार पहने राहुल ने उन पर अपनी दृष्टि फेंक दी। जैसे ही उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, राहुल के हाथ से एक तेज ऊर्जा की लहर निकल गई, जो उनके रास्ते में खड़ी एक पुरानी दीवार को झकझोर दी। शीना चीख पड़ी, ये हवेली हमें रोक रही है। और तभी हवेली के भीतर से सैकड़ों धूल भरे परछाई जैसे प्रेत प्रकट हुए। वे श्याम और शीना की राह रोकने लगे, लेकिन दोनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। श्याम ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम हार को उतार सकते हैं तो शायद राहुल वापस आ सके। दोनों ने राहुल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर हवेली की दीवारें जैसे बदल रही थीं और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। राहुल अब पूरी तरह हार और आत्मा के प्रभाव में था। उसने लाल मणि वाली हार को कसकर पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, भैरवगढ़ अब मेरा है और कोई इसे नहीं छीन सकता। शीना और श्याम अब समझ गए थे, अगर वे हार को उतारने में सफल नहीं हुए तो राहुल हमेशा के लिए आत्मा के वश में रहेगा और हवेली में सभी को अपनी शक्ति के अंतर्गत कर देगा। राहुल की लाल आंखें अब पूरी तरह हार और आत्मा के प्रभाव में थीं। उसकी हर हलचल डरावनी थी। हवेली की दीवारें जैसे उसके आदेश पर हिल रही थीं। शीना ने फुसफुसाते हुए कहा, श्याम, हमें जल्दी करना होगा। हार उसके गले से उतारनी होगी, वरना। श्याम ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करता हूं, तुम पीछे देखो। दोनों ने धीरे धीरे राहुल के पास कदम बढ़ाया। राहुल ने उन्हें देखा और गहरी आवाज में बोला, तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ, भैरवगढ़ अब मेरा है। लेकिन शीना ने हिम्मत जुटाई। राहुल, ये वही हार है जिसने तुम्हें पकड़ लिया है। अगर हम इसे उतारेंगे तो तुम्हें वापस मिल जाएगा। श्याम ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, राहुल की शक्ति ने एक झोंके जैसी हवा भेजी। लेकिन शीना ने एक पुराना मंत्र जो राहुल की डायरी में लिखा था, जोर से बोला, ओम आत्मशक्ति, मुक्त हो, तुष्ट हो। राहुल की लाल आंखें धीरे धीरे फिर से काली हो गईं। उसकी हरकतें धीमी पड़ने लगीं। श्याम ने फुर्ती से राहुल के गले से हार उतारा। जैसे ही हार जमीन पर गिरी, एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली की दीवारें हिलना बंद हो गईं। धूल और काली धुंध हवा में घुल गई। राहुल गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानी चमक लौट आई। वो धीरे धीरे सांस लेने लगा और शीना की ओर देखकर बोला, शीना, श्याम, क्या हुआ?
मैंने क्या किया हार? शीना रोते हुए बोली। तुम ठीक हो, हम तुम्हें बचा लिए। राहुल ने अपना सिर झुकाया और कहा, उसने मुझे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन तुम दोनों ने मुझे बचा लिया। भैरवगढ़ का शाप अब टूट चुका है। शाम ने रात की सांस ली। हमें अब तुरंत यहां से बाहर निकलना होगा। हवेली अभी भी डरावनी है, लेकिन कम से कम अब ये तुम्हारे वश में नहीं। तीनों दोस्तों ने सावधानी से हवेली का दरवाजा खोला और बाहर निकले। सूरज की रोशनी ने उन्हें गर्माहट दी और हवेली के आंगन में अब सिर्फ पुरानी खामोशी और खजाने की चमक बची थी। तीनों दोस्त थके हुए लेकिन सुरक्षित बाहर निकले। तीनों दोस्त कुछ देर खड़े रहे और हवेली को आखिरी बार देखा। उसकी पुरानी दीवारें, टूटी छत और टूटे हुए खजाने की चमक अब शांत थी, लेकिन हवेली में कहीं अंदर शापित हार और रानी रूपकला देवी की आत्मा अब भी चुपचाप अपने खजाने की रक्षा कर रही थी। राहुल ने आखिरी बार कहा, कभी कभी कुछ रहस्यों को बस रहस्यमय ही रहने देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस ना करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये भी लिखें कि आप अगली बार किस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना चाहेंगे। आपका हर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमें प्रेरणा देता है ऐसी ही भयावह कहानियां लिखते रहने के लिए।